कल महाशिवरात्रि संपन्न हुई और ये हमारा सौभाग्य है। कल तो हम आ रहे थे, लेकिन बहुत सारी जगह शिवरात्रि के कार्यक्रम होते हैं। हमारे सौतन क्षेत्र में भी मोहगांव में अर्धनारीश्वर मंदिर लगभग 800 साल 900 साल पुराना मंदिर है। और वहीं थोड़ा सा आगे चले जाए, जाम सावली के आगे घोघरा तीर्थ स्थान है, जहाँ पर शिव जी का वास है। बताते हैं पुराने लोग की शिव जी जब निकले थे रास्ते से तो वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। वो कहा लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा है। तो जहाँ जहाँ शिव जी का वास है, जहाँ जहाँ हनुमान जी का महाराज का वास है, निश्चित रूप से कण कण में राम है, कण कण में शंकर है। तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि कल जो इतना बड़ा महापर्व आप सबने मिलकर के हर्ष से उल्लास के साथ मनाया। सारंगगिरी के लोगों ने मनाया, सभी हमारे सम्मानित साथियों ने मनाया, गाँव के लोगों ने मनाया। और शिव जी की कृपा सब पर बनी है। जैसे शिव जी का परिवार है, शिव जी के साथ पार्वती जी है, गणेश जी है, कार्तिकेय है, वैसे हम सब शिव जी का परिवार है। भले हमारा रिश्ता हो, हमारी जात दूसरी हो, हमारा धर्म दूसरा हो, समाज दूसरा हो, लेकिन हम तो है तो आखिर भगवान की संतान। चाहे शिव जी के बोलो, राम जी के बोलो, कृष्ण के बोलो, हम सब लोग जो है भगवान को मानने वाले लोग, हम सनातन लोग हैं और हम हिंदू धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग। तो मैं इसलिए आप लोगों को आज तो बधाई देता हूँ। विशेषकर मोहल्ले जी और गोपाल शेट्टी जी बड़े दिनों से लगे थे, यहाँ पर इसका भूमि पूजन होना चाहिए। हमारे अनिल शेट्टी जी भी बहुत दिनों से लगे थे कि यहाँ पर कम से कम कार्यक्रम हो जाए। बहुत दिनों से 3-4 बार फोन किया उन्होंने, तो आज परमेश्वर से समय खड़ा करके लाया। ये सब चीजें ऊपर वाले के बिना कुछ नहीं होता। जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तब वो काम होता है। अभी जैसे मोहल्ले जी ने कहा कि 15 साल में रजिस्ट्री लिख करके दे देगी, वो तब मंजूर नहीं होगा। वो तो ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। तो आज उस पूरी कार्य का शुभारंभ यहाँ पर हुआ। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब पर महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। और विशेषकर जितने भी काम हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात थी कि चुनाव लड़ने तो कोई भी आदमी कांग्रेस बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस से लड़ता है, कोई बीजेपी से लड़ता है, कोई दूसरी पार्टी से लड़ता है। चुनाव लड़ने तो कोई पार्टी का होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो किसी पार्टी का नहीं रहता, वो सबका होता है। गाँव का होता है, क्षेत्र का होता है, जिले का होता है, प्रदेश का होता है। सरपंच भी अगर जब तक चुनाव लड़ते हैं सरपंच के, तब तक सरपंच किसी पार्टी के लिए, सरपंच का चुनाव जीतने के बाद वो किसी पार्टी के लिए, उसको किसी ने वोट दिया तो भला, नहीं दिया तो भला, क्योंकि हम सबका कर्तव्य गांव का विकास करना होता है, हम सबका कर्तव्य क्षेत्र का विकास करना होता है। मैंने प्रयास किया है, भले ही मैं बेशक पिछले बार सारंगगिरी के दोनों बूथ से हारा था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि ये माँ का है या मौसी का है। मैंने कभी सौतेला व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया। जैसे विधायक बना, कमलनाथ जी से बोला कि स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, रवि मोहन की दवा है, गोपाल शेट्टी की दवा है। हमने कहा कमलनाथ जी को यहाँ के बच्चे स्कूल में दिक्कत होती है, 65 लाख रुपए की तत्काल स्वीकृति करी और वो जमीन पर काम किया। हमारा काम दिखता है। हमने कभी नहीं सोचा कि इस गांव से हमको वोट मिले या नहीं मिले। हमने काम करने की शुरुआत की, स्कूल में बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले। हमने वहाँ स्मार्ट क्लास दी, प्रोजेक्टर जो बच्चे आपके आजकल टीवी पे देखते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर हमने दिया 2.5 लाख रुपए का। आज 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के बच्चे प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए हमने नई क्रांति लाई। बहुत सारे लोगों की मांग थी, बोले विधायक जी यहाँ पर सारंगगढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र है, दुकानें, बस स्टॉप नहीं बैठने के लिए। तो हमने तत्काल गोपाल शेट्टी जी ने जैसे निर्देश किया, हमने बस स्टॉप, ये दिख रहा है हमारा काम। बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर, कुछ बीजेपी के भी, कुछ कांग्रेस के भी, एक दिन मुझे रोड पे रोक लिया, बोले भैया हनुमान जी महाराज का मंदिर है सड़क पे, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, बैठ के पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, नीचे उतरा वहां पर। मैंने कहा ठीक है, जहाँ भगवान की आस्था है, हम सब भगवान के कारण हैं। आज हम विधायक बने तो सब प्रभु की लीला है। आज आप लोग सब, हम लोग सब यहाँ सभी संपन्न सब परमेश्वर की कृपा से। तो हमने कहा भगवान के लिए तो हम कभी कम करते हैं, और झूठ बोलते हैं भगवान के लिए। हम भगवान का उपयोग राजनीतिक मंच पर कभी नहीं करते। हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, पर राम और कृष्ण तो हम कभी राजनीतिक मंच पे नहीं करते। हमने इसका साथियों ने बोला बीजेपी के भी साथी थे, कांग्रेस के भी साथी थे, मतलब यहाँ पे हनुमान जी का स्लैब पूरा टपक रहा है, गिर रहा है। हमने तत्काल 4 महीने के बाद अभी राशि आई, मैंने कहा हम सबसे पहले राशि जी और बनने के खड़ा है, ठीक है स्लैब लगे, काम कंप्लीट हो रहा है। मतलब हनुमान जी महाराज के मंदिर के लिए राशि हमने दी, जो हो सका हमने प्रयास किया।
आज इसी कड़ी में हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद नकुल जी से मतलब हनुमान जी महाराज के मंदिर के लिए राशि हमने दी, जो जो हो सका हमने प्रयास किया। आज इसी कड़ी में हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद नकुल जी से बहुत लोगों ने मांग रखी थी कि नकुल भैया सारण टीवी में बोले यहाँ पर हमको एक अर्धनारीश्वर का बहुत सारी हमारी माताएं बहनें पूजा करने के लिए आती है, तो बोले उनके लिए जहाँ पर थोड़ा सा स्लैब मिल जाए तो स्लैब का जरूर चाहिए। तो नकुल जी से सब लोगों ने निवेदन किया, यहाँ पर आज 1 लाख रुपए के माध्यम से बनने जा रहा है। कम पड़ेगा बहुत देंगे, पर थोड़ा सा मुझे कहना ही पड़ रहा है कि आप लोग वोट देने में कंजूसी करते हो सारण एरिया के लोग। इसलिए कह रहा हूँ क्या होता है कि जो बच्चा अच्छा होशियार होता है, पढ़ता होता है, माता पिता उसको प्रेम ज्यादा करते हैं, कमाने वाला बच्चे को ज्यादा पसंद करते हैं। वैसी नेताओं की स्थिति है। अगर हमको अच्छे वोट मिलेंगे, अच्छा काम होगा तो हमें लगे आज 1 लाख दिए 5 लाख वोट देंगे। आज परिस्थिति है कि हम सहारनपुर में हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ 15 साल से राज कर रहे थे, नाना बाबू विधायक के मंत्री थे, पर उन्होंने पवार समाज के कभी भला नहीं किया। हमने पवार समाज के गौरव को कायम रखते हुए राजा भोज की प्रतिमा बिठाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने। आपने देखा उपनाला में भव्य राजा भोज की प्रतिमा बिठाई हमने, वो पवार समाज का गौरव थे, हमारे आदर्श थे, हमारे भावुक थे, हमने उनकी प्रतिमा स्थापित करने का काम किया। विधायक निधि से हमने 2 लाख रुपए दिए और नकुल जी सांसद ने 1 लाख रुपए दिया, 3 लाख रुपए, और बाकी आपके समाज के लोगों ने चंदा जमा करके भव्य मंदिर भव्य राजा भोज की प्रतिमा बिठाई। हमने ये करके दिखाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको कोई वोट देता नहीं देता, हमने कभी ये भावना मन में नहीं रखी। पर मुझे थोड़ा इस बात का कैसे दुख हो रहा है कि हम हर बार हम सारे से हारते हैं, हर बार। इसलिए कह रहा हूँ इस बार भैया मैं हार गया, चलो कोई बात नहीं। और पिछला भी चुनाव में हार गया था नकुल जी, एक बार तो कांग्रेस को भाई हमने बताया कि हमने आप लोगों के बारे में, आप लोगों के चीजों के बारे में कभी विचार नहीं किया। आज मुझे बताओ भारतीय जनता पार्टी की वोट क्यों दे रहे हैं आप? इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको कि आज किसान परेशान है। आज प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी ने एक कौड़ी फेंक कर मारे हमारे किसान को। आज गेहूं का क्या भाव 2700 रुपये क्विंटल हमको गेहूं मिल रहा है, आज मक्के का भाव 3000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, हरियाणा के, पंजाब के किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, काहे समर्थन मूल्य के लिए कि हमको समर्थन मूल्य होना चाहिए। मक्के का समर्थन मूल्य कम से कम 2700 रुपये होना चाहिए, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये होना चाहिए, कपास का समर्थन मूल्य 10,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। इसकी लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ क्या हम केवल धर्म के नाम पर छोड़ेंगे बीजेपी को? क्या राम की पूजा केवल बीजेपी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं करते? अरे भैया मुझे बताओ, राम मंदिर जो बना है, आज राम मंदिर बना उसके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। राम मंदिर के पीछे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब अयोध्या के दरवाजे खोले थे उन्होंने डाले, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कोई चमत्कार किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि राम मंदिर वहीं बनेगा, तब जाकर के राम मंदिर बनेगा, आपका और हमारा सबका समय लगा, और तब जाकर के राम मंदिर बनेगा। इसलिए कहने जा रहा हूँ ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं। अरे हमारे नेता कमलनाथ जी ने 13 साल पहले हनुमान जी महाराज का मंदिर बनाया, सिमरिया में बनाया। 13 साल पहले इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा हनुमान जी महाराज की सिमरिया में कमलनाथ जी ने बनाई, और चंदे से नहीं अपनी जमीन पर खड़ी की, और हनुमान जी महाराज को दर्शन करने सब जाते हैं। 13 साल हो गए, कोई हमने 22 जनवरी को नहीं, इतनी जल्दी थी नरेंद्र मोदी जी को 22 जनवरी को उद्घाटन कर दिया राम मंदिर का। अच्छी बात है, हमारे यहाँ तपस्या 500 साल पूरी हुई, 500 साल बाद हमारी तपस्या पूरी हुई, राम का मंदिर बन रहा, हम सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? रामनवमी से अच्छा कोई मुहूर्त होता है क्या? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो रामनवमी से कोई अच्छा मुहूर्त नहीं होता। मानते आप लोग? जब रामनवमी अप्रैल महीने में आने वाली थी तो मोदी जी ने जनवरी में क्यों कर दी? इसके पीछे भी कारण बताता हूँ आपको, क्योंकि अप्रैल महीने में चुनाव, वो चुनाव में उद्घाटन नहीं कर सकते। अभी आचार संहिता लगने तो आज मुझे नहीं कर सकते थे। तो कितनी चालाकी की नरेंद्र मोदी जी ने कि आचार संहिता पहले लगने के पहले, चुनाव के पहले उन्होंने राम मंदिर का लोकार्पण कर दिया। भैया करोड़ कोई भी प्रधानमंत्री रहता है वो तो पता ही, चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार है तो हमारा प्रधानमंत्री करता, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का प्रधानमंत्री करता। तो इस बात का आप थोड़ा समझो, गंभीरता से विचार करो। आज पूरे देश में स्थिति खराब है, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी दर दर भटक रहे हैं। कई सारे में तो मैं आपको कम से कम 200 लड़के निकाल दूं बेरोजगार है, पढ़े लिखे लड़के नौकरियां नहीं मिल रही। आज प्रदेश की सरकार की क्या स्थिति है? आज पूरे खाना खजाना खाली हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, एक बार कांग्रेस को वोट दो,
कमलनाथ जी जैसा नेता ही छिंदवाड़ा जिले में नहीं मिलने वाला। आज छोटे छोटे लोगों का इलाज अगर कराते हैं तो कमलनाथ जी अपने पैसे से कराते हैं। आज छोटे छोटे लोगों का बच्चे की फीस मारने का काम है तो वो कमलनाथ जी अपने पास से मदद करते हैं। लोगों की गरीबों की मदद करने का काम अगर कोई करता है तो सब कमलनाथ जी करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है हम लोगों से सबसे कि इस बार भूल मत करना। मैं तो ये कहने जा रहा हूँ कि यहाँ अगर पैसे कम पड़ेंगे गोपाल भैया तो हम इसमें अगर ये सारा किसी को कुछ दिखता है तो इसको हम पूरा क्लास पूरा लगवा देंगे, 1 लाख तोड़ देंगे। ये मछली लेके जाए भगवान के लिए झूठ नहीं बोलना। पर कम से कम एक बार तो हमको यहाँ से कांग्रेस से जीता, एक बार से 4 से 5 मिला, कम से कम हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया उसका प्रतिफल मिला है। जो काम करते उनको होगा, जो काम नहीं करते केवल नाना लोग का परिवार केवल अपना भला करने का काम करते परिवार के लोग युवा शराब सारे खेले एक के नाम हम परिवार के। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों को आप चुनाव देता हो, ऐसे लोगों को आप देते हैं यहाँ से कम से कम एक बार मौका दो तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बारे 40 साल का इतिहास बदला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गलत धंधे करने वालों को या जो भगवान को नहीं मानते उन लोगों को वोट मत देना। जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो भगवान को मानता है, जो सबकी पूजा करता है, इस पार्टी को वोट देने में भाई कांग्रेस जीत जाना, कमलनाथ जी को ध्यान में रखना और कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा जिले के भारी मतों से विजयी बनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।